सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रीसेट योर माइंड की, जिसको कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। तो मैंने एक दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स करके जो चैलेंज होता है फिर वैसा कुछ एक्सेप्ट किया था। एक दिन मैंने बिना फ़ोन बिना बहुत कुछ चीज़ों के रहा था। तो वो क्या होता है मैं ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है और मैंने इसको क्यों लिया था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मैंने इससे क्या क्या सीखा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो चल क्या रहा था, जैसे आपको भी पता है कि कोरोना चल रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, सब अपने घर पे बैठे हुए। तो मेरा खुद का कुछ रूटीन नहीं था यार। मैं कभी भी उठ रहा हूँ, रात को 2-2 3-3 बजे तक सो रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मोबाइल और फ़ोन यूजेबल बहुत बढ़ रहा है। मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ और थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव सा भी हो रहा हूँ। अगर कुछ काम भी कर रहा हूँ तो उस पर ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ चल रही थी। तो जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है तो क्या हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। और जब कंप्यूटर हैंग होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते रिस्टार्ट। तो उसी तरह से ना मेरा बॉडी और अपना माइंड जब हैंग हो जाता है तो आपको करना पड़ता है रिस्टार्ट। और इस रिस्टार्ट को आप डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। तो डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, मैं सिंपल सा कह देता हूँ। डोपामिन डिटॉक्स इज लाइक आप एक दिन के लिए जो बाहर से आपको एक्सटर्नल प्लेजर मिल रहा है उसको बंद कर देते हो। एक्सटर्नल प्लेजर मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको इंस्टाग्राम पे किसी का रिप्लाई आया, ओ नाइस, तो आप इंस्टा यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन खुशी मिलती है ना। एक इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आता है तो हाँ, व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई आया, आपने पबजी का मस्त वाला गेम खेला, उसमें आपको चिकन डिनर मिला, हाँ मज़ा आ गया, तो वहाँ पे खुशी मिल रही है। आपने कुछ बस पानी पूरी घर पे बना के खा ली तो उसमें खुशी मिल रही है, क्योंकि आप बाहर का एक्सटर्नल प्लेजर है। ये सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में लाते हो तो अपने को बाहर से खुशी मिलती है। तो यहाँ पे डोपामिन डिटॉक्स जो है वहाँ पे आप सब चीज़ें बंद कर देते हो। आप मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे, इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे, कंप्यूटर नहीं यूज़ कर रहे, टीवी नहीं देख रहे, बंद। इसी के साथ साथ रीडिंग नहीं कर रहे, म्यूजिक नहीं सुन रहे, बंद। कुछ लोग म्यूजिक और रीडिंग को अप्लाई करते हैं लेकिन मैंने नहीं किया था। इसके साथ साथ मैंने फास्टिंग भी ट्राई की थी, मतलब मैं खाना भी नहीं खाना। तो मैं एक टाइम खाना खा रहा था, मैं सोचा था कि पूरे दिन में एक ही टाइम खाना खाऊंगा, दैट्स इट। और मैंने चाय पी थी 2 टाइम। तो ये चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखी कि ये मैं करूँगा। तो ये था डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, होप आपको पूरा अच्छे से समझ गया होगा कि होता क्या है। तो अभी बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो जब मैं सुबह सुबह उठने वाला था, सबसे पहले तो मैं डर गया था कि अरे मैं करूँगा कैसे, क्योंकि ना हम खुद को बिजी रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम वो वाला इंसान है कि अपने काम को खुद दिखाते हैं, लेकिन जब काम हटा दो तो आप ऐसा कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं वो वाला इंसान है कि काम काम काम, मैं वो वाला इंसान है और काम ही हटा दिया मैंने। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ना इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं करना था दूसरे दिन। तो रात को मैंने फ़ोन रख दिया था और मेरे को रात को नींद आ गई रे, क्योंकि ना मेरे माइंड में कुछ, रोज़ रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ रह गया। आपको भी ऐसा लगता रहेगा ना कि कुछ थोड़ा सा रह गया। लेकिन उस दिन मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मेरे को कल कुछ नहीं करना था ना। तो वो बहुत ऐसा नींद आ गई। दूसरे दिन मैं कम से कम ऐसा नहीं कि मेरे को सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है तो सुबह जल्दी उठ के क्या फ़ायदा। तो मैं 10:30 बजे कुछ उठा, 10:30 को मैं उठा। 10:30 को उठने के बाद चाय पी ली। मैंने सिर्फ चाय पी थी, उसके साथ कुछ नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं फास्टिंग रखूँगा। तो मैंने 10:30 बजे चाय पी और 11 बजे मैं अपने गैलरी में बैठ गया। अब जब मैं गैलरी में बैठा, मेरे को बहुत सारे थॉट्स आ रहे कि अरे ये वो ऐसा वैसा, काम बीम फलाना ढिमका। लेकिन मैंने खुद को बोला कि मैं नेट यूज़ नहीं करने वाला। तो तब तक ऐसे ही दिन निकल रहा था, मैं बहुत बोर हो रहा था और 2 बज गए। 2 बजे लगी भूख, घर वालों ने खाना खा लिया था और मैं नहीं खाना चाहता था। मैं सोचा था एक ही टाइम खाना खाऊंगा, तो अभी तक दोपहर को 2 बजे खा लिया तो फिर पूरे दिन भूखा नहीं रह जाएगा। तो मैं सोचा था कि अपन 5 बजे खाना खा लेंगे। तो 5 बजे तक रहना भूखा, भाई मैं ऐसा शौकीन इंसान हूँ यार खाना खाने वाला। तो मेरे को लग रही थी भूख और टाइम बहुत स्लो जा रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि मैं जाके बार बार टाइम चेक कर रहा हूँ कि 15 मिनट हुए क्या यार। तो टाइम बहुत स्लो जा रहा था, बहुत थॉट्स आ रहे थे मेरे माइंड में। थॉट्स इस तरह से आ रहे थे कि ये हो गया तो क्या करेगा तू, वैसा हो गया तो क्या करेगा, अब तेरे घर में आग लग गई तो दरवाजे साइड तो आग लग जाएगी, तो गैलरी से भागेगा कैसे, गैलरी में तो जालियां लगी हुई है। ऐसा रैंडम थॉट्स, ऐसा कुछ ऐसा कि स्पेसिफिकली नहीं, बट ऐसा रैंडम कुछ भी डरावने हंसी मजाक वाले थॉट्स आ रहे थे। और 3-4 बजे तक, फिर 4 बजे मैं थोड़ा सा सो गया। और सोने के बाद जब उठा ना तो मेरे बॉडी को एक अलग ही रेस्ट था, लाइक जैसा कि वो सुकून वाला रहता ना कि अरे हाँ मज़ा आ गया। तो वैसा मेरे को 1 घंटे का बहुत सही रेस्ट मिला। लेकिन मेरा माइंड अभी भी भाग रहा था। मैंने कुछ 5:30 बजे खाना खा लिया। घर वालों ने ऐसा कुछ फैंसी खाना नहीं कि वो मैंने उपवास रखा है मेरे पे मेहरबानी करो, नहीं नहीं नहीं। घर वालों ने जो बेसिक खाना बनाया था मैंने खाना खा लिया।
और ये घर वालों को इन्फॉर्म कर दो ऐसा कुछ करोगे तो, वरना वो लोग ना ऐसा सोचते कि ये क्या कर रहा है, तो पहले उनको बता दो कि आप कर रहे क्या रहे हो। तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ऐसा जो कर रहा हूँ। तो जो भी नॉर्मल खाना था मैंने कुछ, हम लोग यहाँ पे ढोकली करके मारवाड़ी में एक डिश है वो खाई, अपन खा लिए, हाँ फ्रेश हो गए 6 बजे, और अभी भी भाई दिन बाकी है, अभी भी 6-7 घंटे बाकी है भाई। तो वही बैठा हूँ, फिर मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और उसके साथ रात के कुछ 10-11 बज के घर वालों ने खाना खा लिया, मैं तो नहीं खा रहा था, मैं बोला नहीं खाऊंगा। और फिर मैंने रात को 2 बजे उठा और खाना खा लिया, क्योंकि फास्टिंग मेरे से नहीं हुई, बट मैं 2 टाइम ही खाना खाया, और वो भी रात को मैंने 24 घंटे में एक टाइम खाना खाया, क्योंकि मैंने 12 बजे शुरू किया तो दूसरे दिन 12 बजे तक मैंने रखा, और उसके बाद रात को 2 बजे खाना खाया। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ये तो मैंने सम अप किया कि मैं ऐसे निकला, लेकिन मैंने इससे क्या क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अगर मैं पूरे मेरे डोपामिन डिटॉक्स को अगर मैं ये सम अप करूँ तो कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, सिंपल सा मैं बता देता हूँ। मेरे को ये पता चला कि मेरे को हंगर ज़्यादा मैटर करता है इंटरनेट से। मेरे को पूरे दिन में ये थॉट्स नहीं आया था कि अरे किसी का रिप्लाई आया रहेगा कि नहीं, ये आया रहेगा कि नहीं, मैं मोबाइल यूज़ कर लूँ या मैं नेट यूज़ कर लूँ। देख, अपना प्राइमरी अपना खाना है, अगर आप पेट भरा हुआ रहेगा ना तो 10 चीज़ें माइंड में आती है, पेट भरा नहीं रहेगा ना तो कुछ माइंड में नहीं आता। तो मेरे लिए प्राइमरी मैं पूरे दिन यही सोच रहा था कि मैं भूख लगी। तो हंगर बहुत है, और आपको फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ना वो आपको एक सेल्फ कंट्रोल देती है। भूखा रहना आसान नहीं है यार, हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो मतलब ऐसा खाने के शौकीन इंसान है उनके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है, लेकिन उनको ही ट्राई करना चाहिए ताकि आप एक टाइप ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन खुद पे लाओ। तो मेरे लिए पूरे दिन इंटरनेट के थॉट्स नहीं आए थे कि मेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मेरे को ये थॉट्स आ रहा था कि भाई भूख लगी है और टाइम बहुत स्लो जा रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की ना वो था कि मैं खुद को ऐसा अरे बहुत खुश इंसान दिखाता हूँ, और मैं खुश भी हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ क्वारंटाइन में भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था यार। मैं खुद को कब से यूट्यूब, वेबसाइट, वीडियो क्रिएशन, इसी में पूरा दिन निकल जाता था यार, और मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन कल तो कुछ था ही नहीं ना करने को, तो कल मैंने परिवार के साथ बहुत सही टाइम स्पेंड किया। जैसे मैं बता देता हूँ कि मम्मी के साथ बैठ के मैंने भजन गाया यार, हम लोग गैलरी में बैठे और हम लोग ऐसे गाना गा रहे कि माला रोमणियों भजन वाली डोरी है, माला रोमणियों भजन वाली डोरी, पस काच काच में जोयो जमारो, माया जाल में रोइयो, ए गई रे जवानी आयो रे बुढ़ापो, गई रे जवानी आयो रे बुढ़ापो। और वो भी यार लिरिक्स, सबके लिरिक्स भी नहीं याद, गलत गा रहे, और मैं और मेरी मॉम ऐसा एंजॉय कर रहे मैन। वो बहुत आधा घंटा तक हम लोग भजन गा रहे थे मैन, दैट वाज रियली क्रेजी। उसके बाद मैंने मेरी मॉम डैड के साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया, लाइक ऐसे हम लोग बातें कर रहे, कुछ भी ऐसे ही कह रहे, हाँ ये तेरी शादी का क्या है यार, तेरी शादी, अरे कड़क तुम मेरे पीछे पड़ो लास्ट में। तो ऐसा कुछ भी टाइम पास बातें कर रहे, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके बाद मैंने ना मतलब हम लोग ने कार्ड्स खेले, क्योंकि मैं बाकी ऑनलाइन चीज़ें तो नहीं कर सकता था, लेकिन फैमिली के साथ कार्ड्स आप खेल सकते हो। तो मैंने एक मैच खेला और अपन बहुत दिल से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि और कुछ करने को नहीं है जिंदगी में, आज खेलेंगे जीतेंगे, और हम जीता। तो 100 करके कार्ड्स का गेम है, वो मैंने खेला, और उसमें मेरे छोटे भाई को मैंने हराया, उसको रुलाया, मतलब ये देख तू हार गया, ये लाइक बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मैं गोविंद के साथ टाइम स्पेंड किया। गोविंद मेरा छोटा भाई है, मेरे भुआ का लड़का है, और हमारे साथ रहता है। तो वो बैठ के मेरे को बता रहा था कि तू पबजी खेलता है ना, ये देख ये एटेक्स बनाया है मैंने, और ये शॉटगन बनाई है गोविंद ने, और उसी के साथ साथ ये इसी वाली गन है, इसको क्या बोलते हैं, मशीन गन। तो ये मशीन गन गोविंद ने बनाई। ये पबजी का पैन है जिसमें हम लोग ने पबजी लिखा है, इसने, इसको पबजी लिखना नहीं आता। ये रिकॉर्डिंग के टाइम है, ये इसने बॉम्ब बनाए। तो वो उसकी क्रिएटिविटी देख रहे हो, जो आप करते हो, आपके छोटे भाई है, और फिर वो लोग आपको बहुत फॉलो अप करते हैं मैन। तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो ये मैंने किया। और पूरे दिन में मैंने एक ड्राइंग बनाई जो बहुत बेकार सी है, आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसे गैलरी में बैठा बैठा, मतलब लेकिन मैं बहुत दिल से कर रहा था। ये चीज़ कैसा था कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास और कोई काम नहीं है करने को, तो मैं ड्राइंग भी बना रहा हूँ, तो ऐसा कि अरे ये बड़ी बिल्डिंग है, ये हार्ड है, नहीं क्या, मेरे को जितना जम रहा है मैं बना रहा है, मैं करे जा रहा है, मैं पेड़ बना रहा है, पेड़ की एक एक पत्ती बना रहा हूँ। तो लाइक मैं मूवमेंट पे था, मैं प्रेजेंट मूवमेंट में काफ़ी था। इसी के साथ साथ एक लास्ट चीज़ जो मैंने नोटिस की ना, आपका माइंड आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत सारा कचरा आपके माइंड में भरा हुआ है और वो बाहर निकालना चाहता है, लेकिन आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे ना। आप तो क्यों नहीं, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, अपन ना लाइक पूरे दिन बहुत कुछ करते रहे, और उसमें ना लाइक कैसे कि
खुद को इतना बिजी रखने की कोशिश करते कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो जब मैंने ये किया तो मेरे माइंड ने मेरे को बहुत, पूरे दिन में ना मेरे माइंड ने मेरे को 10-50 चीज़ें बताई है यार, और वो काफ़ी चीज़ों का तो सेंसिंग नहीं बनता, लेकिन वो अंदर भरी हुई थी। तो जब ऐसा बैठा होगा, हाँ अच्छा ये कहना चाहता है तू मेरे को, अच्छा वो कहना चाहता है, अच्छा ये भी है क्या, और भाई ये हो गया तो क्या करेगा, वो हो गया तो क्या करेगा, अरे कुछ नहीं करेंगे तू बैठ और बोल क्या करते। तो वो बहुत प्यारा था कि अरे यार, तो अच्छा था डोपामिन डिटॉक्स डे। मैं बहुत डरा हुआ था कि कैसे करूँगा क्या करूँगा, लेकिन निकाला मैंने दिन। सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वो थी भूख की। तो अगर आप भी डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज ले रहे हो तो खाना खा लेना भाई, खाना ऐसा खा लेना। और अच्छा था, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस, इट्स अ गुड थिंग। मैं सोच रहा हूँ मैं हर थर्सडे इस चीज़ को अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना भी नहीं है, तुम्हें खुद को टाइम देना चाहिए, एंड दैट्स रियली गुड। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे। और हाँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और पॉजिटिविटी मैं अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी जो भी सीखता हूँ वो स्प्रेड करता हूँ। और बस बहुत सारी चीज़ें, तो मेरी लिंक दी गई है इंस्टाग्राम की, और आप भी ट्राई करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे इंस्टा पे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस चीज़ का। गोविंद का भी एक चैनल है, छोटा गेमर करके, बहुत मेहनत करता लड़का, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करो भाई को। एंड थैंक यू सो मच, स्टे पॉजिटिव, एंड बस कुछ नहीं है, हैव अ नाइस डे, मचाते रहो लाइफ में। थैंक यू सो मच।